हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानवीसी पर स्वागत है। किसी भी एग्जाम में तैयारी करते हैं तो आपको विस्तार से पढ़ना होता है। आपको शॉर्टकट से आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपसे ये बोल दे कि इसको पढ़ लो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात और है, लास्ट टाइम पर आप जब रिवीजन करते हो तब जरूर आपके काम आता है कि आपको किन किन चीज़ों पर बार बार रिवीजन करना होता है। तो वही काम मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। आपको पूर्व वर्षों के पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको व्याख्यात्मक रूप से बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत विशाल मैटर है, लेकिन आपको उसमें नहीं डूबना। आप अगर यहाँ मुख्यमंत्री पढ़ोगे यहाँ सेकंड ग्रेड में तो आपको आरएस में उससे विस्तार मिल जाएगा। आप आईएएस में जाओगे तो उससे विस्तार मिल जाएगा। आप पीएचडी करोगे तो मुख्यमंत्री के बारे में दो किताबें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको पढ़ना क्या है यही आपको यहाँ पर देखना है। तो उसी आधार पर आपको जो लाइफ टाइम पर जो काम चीजें आती है उनको ही आपको यहाँ से विस्तार से देखना होगा। इससे पहले हमने आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार से बता दिया है। आज मैं आपको यहाँ पर राज्य सचिवालय मुख्य सचिव के बारे में विस्तार से बताऊंगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सचिवालय के बारे में। आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे और हो सकता है कि यहाँ से नहीं छपेंगे, लेकिन यहाँ से आसपास से ही आपके पूछे जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से एक भी आपके बाहर क्वेश्चन नहीं चाहिए। पहले तो आप पूरे क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपके जो पूछे गए थे वैसे के वैसे ही आपके रिपीट होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2016 से लेकर 2022 तक अब तक आपके पूछे गए ये पूरे जो क्वेश्चन है ये केवल इन दोनों टॉपिक से ही संबंधित है। हम टॉपिक वाइज देखेंगे ताकि आपका बहुत शानदार रिवीजन हो और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको सलेक्शन लेना होगा, आपको उन चीजों को बार बार रिवीजन करना होगा। पढ़ना तो आपको बहुत सारा है, लेकिन आपको उन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको इस पर किस पर ध्यान देना होगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको मुख्य सचिव याद ना हो सके। मुख्य सचिव का मतलब यह है कि आपको प्रथम मुख्य सचिव कौन था, आपके वर्तमान में कौन है, वो महिला कितनी रह चुकी है, महिला कितने मुख्य सचिव रही, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। आप क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में जानोगे। इसी तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पता लग जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसमें क्या शक्तियां हैं राज्यपाल की, इनके अध्यक्ष भूमिका क्या है। इनके बारे में आप समझ जाओगे कि आपको इन चीजों को आपको यहाँ पर समझना होगा। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह हम संपूर्ण जो जीके है आपका जीके का पेपर है उसको संपूर्ण कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे, ये आपके पूछा गया। तो आपके यहाँ पर टॉपिक है सचिवालय। आप जानते होंगे सचिवालय, तो सचिवालय से क्वेश्चन आया है। तो सचिवालय में आप जानते होंगे सचिवालय के सुधार के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी। अब सचिवालय के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना, सचिवालय की स्थापना 1949 में जो आपके सवाई मानसिंह थे, सवाई मानसिंह ने अपने प्रथम अध्यादेश के बाद सवाई मानसिंह ने प्रथम अध्यादेश के बाद इसकी स्थापना की थी। आपको ये पता होगा। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई और इसके बाद में से सचिवालय में अलग अलग समितियां गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे। अब आपकी आ सकता है कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई, तो अगली बार आपके यहाँ पर 1959 नहीं आए, इसकी जगह आपके आ जाए यहाँ पर राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1969 में हुई, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वहीं रहते हैं जो रिपीट होते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके ये है तो इसकी जो अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे आपके दे रखे हैं 4 ऑप्शन में। बी में था एसडी उज्जवल, मोहन मुखर्जी, मंगत राय। तो इसका आंसर होगा मोहन मुखर्जी। अब आपके यहाँ पर आ गया एसडी उज्जवल। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एसडी उज्जवल ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान के क्या रहे, मुख्य सचिव भी रहे। क्या रहे, मुख्य सचिव भी रहे। साथ में ये आरपीएससी के सदस्य भी थे। आरपीएससी के क्या थे, सदस्य थे। तो राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति कौन थे जो राजस्थान के आरपीएससी के सदस्य भी रहे और मुख्य सचिव भी रहे। तो कौन थे, एसडी उज्जवल थे। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। पूरे के पूरे क्वेश्चन वही जो आपको पूछे गए 2016 से 2022 तक के पूरे आप वहां पर देख लेना, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अब राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, किशनपुरी, भगवंत सिंह मेहता, एसडब्ल्यू शिवशंकर और के राधाकृष्ण, ये आपके यहाँ पर है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्ण थे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी,
जब राजस्थान बना तो राजस्थान बनने के तक नवंबर, आपको पता होगा नवंबर 1956 तक राजस्थान की जो स्थिति थी वो भारत में 20 श्रेणी की थी। क्या थी? 20 श्रेणी की थी, क्योंकि नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ था। इस कारण भारत सरकार ने इसकी जो श्रेणी थी वो 20 श्रेणी दे रखी थी। और 20 श्रेणी के तहत 1 नवंबर 1956 तक जो मुख्य सचिव थी, तो मुख्य सचिव को जो नियुक्त करता था वो भारत सरकार करती थी। कौन करती थी? तो भारत सरकार यहाँ पर जो इसको नियुक्त करती थी। तो राधाकृष्ण थे, तो राधाकृष्ण भारत सरकार के द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव थे। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब आपको यहाँ देखा होगा, तो ये तो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त क्या थे? राधाकृष्ण भारत सरकार के द्वारा नियुक्त प्रथम जो यहाँ पर थे। अब भगवत सिंह मेहता थे, तो भगवत सिंह मेहता के बारे में जानते होंगे, ये कौन थे? अब भगवत सिंह मेहता के बारे में आपको पता होगा, ये राजस्थान के ऐसे थे जिनके राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इसको नियुक्त किए गए, राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम मुख्य सचिव थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। शिवशंकर कौन थे? शिवशंकर को 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव इनको है, AW शिवशंकर को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। अब आपके अलग अलग बहुत से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर और आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा। कौन सा? मेठालाल मेहता के बारे में आपने सुना होगा। मेठालाल मेहता के बारे में आगे आ जाएगा। मेठालाल मेहता कौन थे? मेठालाल मेहता ऐसे थे जिनको पद्मश्री मिल चुका था। पद्मश्री प्राप्त ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनको मुख्य सचिव बनाया गया? तो मेठालाल मेहता थे। इसके साथ ही आपको यहाँ पता होगा कि जो मेठालाल मेहता थे, इनको ये अगर बात करें तो जो मुख्य सचिव बनता है, उस मुख्य सचिव को कौन बनाता है? मुख्य सचिव सामान्यतः जो आईएएस होता है, आईएएस अफसर का सबसे वरिष्ठ अफसर होता है, उसको ही बनाया जाता है। लेकिन मेठालाल मेहता जो एक तरह से सबसे वरिष्ठ अफसर नहीं थे, तो उनको सबको दरकिनार करते हुए जो कनिष्ठ जो अधिकारी थे, मेठालाल मेहता कनिष्ठ आईएएस थे, तो इनको बना दिया गया था। तो राजस्थान में प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेठालाल मेहता। तो प्रथम मुख्य सचिव थे मेठालाल मेहता, जिनको कनिष्ठ को ही मुख्य सचिव बना दिया गया था, यानी कि पदोन्नति को एक तरह से जो नियम को त्याग दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखना, राज्य सचिवालय में स्थित विभाग की बात कर रहे हैं। जो विभाग है, ये विभाग क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं कि ये विभाग है, ये मंत्री और क्या सचिव के अंडर में काम करते हैं, तो इनको कहते हैं प्रशासनिक विभाग। अब ये कार्यकारी विभाग क्या होते हैं? तो कार्यकारी विभाग होते हैं जब निदेशालय के अंडर में कोई भी काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आ सकता है कि राजस्थान में राज्य सचिवालय में निदेशालय के अंडर में जो काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कार्यकारी विभाग कहलाते हैं। अगर आपके निदेशालय आ जाए तो वो कहलाएंगे आपके कार्यकारी विभाग, और यहाँ पर राज्य सचिवालय आ गया तो वो कहलाएंगे प्रशासनिक विभाग। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको नोट करना होगा, कहीं भी आपकी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव कार्य करता है। अब क्या क्या कार्य करता है? नंबर 1, कैबिनेट के सचिव के रूप में, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, बिल्कुल सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में, बिल्कुल सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य प्रधान के रूप में नहीं, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। यह आंसर आपका सही होगा। इसी तरह मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आपकी 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? आपके संघ सूची है, राज्य सूची है और आपके समवर्ती सूची है। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची में केंद्र को अधिकार है, राज्य में राज्य को अधिकार है, और समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है। लेकिन एक सूची और होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब ये होता है कि जो इन सूचियों में शामिल नहीं है, वो शेष जो भी कार्य है वो अवशिष्ट में आते हैं, और इन पर जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। इसी तरह से अवशिष्ट का मतलब है जो बचा हुआ, जितने भी जो चीजें बची हुई है वो चीजों को कौन करेगा। जैसे इसका उल्लेख नहीं है कि उसको कौन करेगा, तो जितनी भी जो चीजें बची हुई जिनका उल्लेख कहीं भी नहीं है, वो सब कार्य कौन करेगा? वो सब कार्य मुख्य सचिव करेगा। इस कारण उसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। किसको? मुख्य सचिव को। तो आंसर क्या होगा कि ये ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किया जाए। किसी सचिव को जो कार्य आवंटित नहीं किया जाए वो सब काम मुख्य सचिव करेगा। यहां पर ध्यान देना होगा। मुख्य सचिव एक तरह से मुख्यमंत्री का या मंत्रिमंडल का सबका ही एक तरह से काम करता है। आपको ये भी पता होगा कि जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव जो मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद की जो उपसमिति होती है, उपसमिति का भी सचिव होता है। क्या होता है? उपसमिति का भी वो सचिव होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अलग अलग सचिव है यहाँ पर।
अगला है, वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही? तो उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं? तो आपको पता होगा प्रथम कौन थी? तो प्रथम कुशाल सिंह थी। तो यहाँ पर आपको एक ही रही है जो उसमें अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत के समय ही दोनों रही है। आपको यहाँ पता होगा अशोक गहलोत के समय ही दोनों जो महिला मुख्य सचिव है वो केवल अशोक गहलोत की सरकार में ही रही है। उषा शर्मा ने थोड़े दिन भजन लाल सरकार में भी कार्य किया है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत करता है? अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग की बात आ गई आरपीएससी की। अब आरपीएससी को आपको पता है आरपीएससी का जो स्थापना दिवस है वो 22 दिसंबर को होता है। आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरपीएससी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर 1900, आपको पता होगा 22 दिसंबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 1949 के बाद में इसका कार्यालय जयपुर था। कहां पर था? जयपुर था। और इसका कार्यालय 1958 में, कब? 1958 में इसका कार्यालय कहां पर स्थानांतरित किया गया? अजमेर में इसका कार्यालय स्थानांतरित किया गया। ये भी आपको यहां मालूम होना चाहिए। साथ में किस समिति की सिफारिश पर? तो सत्यनारायण राव की समिति थी। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका जो कार्यालय है वो वहां पर स्थानांतरित किया गया। अब आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो ये किसको देता है? ये देता है राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल ही इसको नियुक्त करता है। राज्यपाल क्या करता है? नियुक्त करता है। जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं, जो आरपीएससी है, तो आरपीएससी का जो अध्यक्ष है, मान लीजिए ये अध्यक्ष है और सदस्य है, तो इन दोनों को नियुक्त कौन करेगा? तो यहाँ पर नियुक्त कौन करेगा? तो नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब साथ में यहाँ है नियुक्त, तो निलंबित भी कौन करेगा? तो निलंबित भी राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन इन अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाना का मतलब है उसको बर्खास्त करना। उसको कौन करेगा? उसको राष्ट्रपति करेगा। इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना है। निलंबित और नियुक्त तो राज्यपाल करता है। निलंबित का मतलब होता है कि उसको पद से नहीं हटा रहे, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, वापस नौकरी मिल जाएगी उसको। लेकिन यहाँ पद से हटाना आएंगे, जैसे मान लीजिए बाबूलाल कटारा है, जिनको पद से हटाया गया आरपीएससी में भ्रष्टाचार के आरोप पर, पेपर लीक के आरोप के आधार पर, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया गया। तो हटाएगा कौन? तो यहाँ पर राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन नियुक्त और निलंबित कौन करेगा? राज्यपाल। और अध्यक्ष जो सदस्य है जो अपनी रिपोर्ट देंगे वो भी राज्यपाल को ही देंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी को निम्न के द्वारा किया जाता है? तो मुख्य सचिव के जो पद पर नियुक्त किया जाता है वो मुख्यतः मुख्यमंत्री की पसंद के आधार पर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब भी कोई सरकार बदलती है तो मुख्य सचिव भी उस सरकार के अनुसार त्याग पत्र दे देते हैं या उनको हटा देते हैं। तो मुख्यमंत्री की पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि मुख्य सचिव किससे बनाया जाए। लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि जो राज्य सेवा, जो आईएएस अधिकारी होता है, उसका सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसको ही केवल जो मुख्य सचिव बनाया जाता है। लेकिन बहुत सी बार इस नियम को त्याग दिया जाता है, जैसे मैं आपको बताया मीठालाल मेहता के बारे में, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर निलंबित आया तो निलंबित किसके द्वारा? यहाँ पद से हटाने की बात नहीं कर रही है, यहाँ नियुक्ति की और निलंबित की। मैंने कहा था कि नियुक्ति और निलंबित राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगला बात करते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वो 6 वर्ष और 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर ले। बिल्कुल गलत। 6 वर्ष तो उनका कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उनके जो यहाँ 60 वर्ष बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 62 वर्ष कर दी गई है। दूसरा, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, गलत है। 1 अगस्त को नहीं हुआ था, 22 दिसंबर को इसका गठन हुआ था। आपको पता होगा 22 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसके साथ में इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एस के घोष थे। कौन थे? एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजस्थान के उस समय मुख्य न्यायाधीश भी थे, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे एस के घोष, तो एस के घोष को उस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय कि इसके आधे सदस्य, कितने सदस्य, आधे सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा अधीन 10 से अधिक वर्षों पर पदासीन रहे। बिल्कुल सही है, कम से कम आधे सदस्य की बात कर रहे हैं, आधे सदस्य 10 साल तक के पदासीन रहना आवश्यक है। डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत, केवल एक ही सही है। तो एस.सी. त्रिपाठी नहीं थे, कौन थे, एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष। तो कौन सा सही है, केवल इसका एक ही सही है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि आधे सदस्य केंद्र राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पदासीन रहे, यह बात यहां पर ध्यान देनी होगी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर ध्यान देना होगा, आपको एक ही जगह आपको मिल जाएगा क्या, जो आरपीसी है, आरपीसी जो सदस्य है या अध्यक्ष है, तो उनको यहां पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। क्या नहीं है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। साथ में इसकी योग्यता का कोई ये नहीं है, प्रावधान की क्या योग्यता होनी आवश्यक है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसके सदस्यों की योग्यता कितनी आवश्यक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं है। साथ में ये भी कहा गया है कि इनके सदस्य कितने होंगे, यानी कि आरपीसी में कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में बात नहीं की गई नहीं है, यानी कि कितने सदस्य होंगे इसके बारे में संविधान में लिखा नहीं गया है। इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। अब देखो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब यहां मुख्यमंत्री मुख्य सचिव है, मोहनलाल सुगाड़िया, के.पी.यू. मेनन है। दूसरा बरकतुल्ला खां, आर.डी. माथुर, गलत है ये। शिवचरण माथुर, मदन मोहन करसवाल, सही है। बिरुसिंह शेखावत, टी.वी. रमन, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो रहा है, बरकतुल्ला खां जो राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो मोहनलाल सुगाड़िया, के.पी.यू. मेनन। अब आपको पता है कि मोहनलाल सुगाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल तक, आपको पता होगा, सर्वाधिक कार्यकाल तक राजस्थान के क्या रहे थे, सर्वाधिक कार्यकाल तक सीएम रहे थे। तो इनके समय के.पी. मेनन थे, कौन, के.पी.यू. मेनन। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है, तो उनके समय जो सर्वाधिक कार्यकाल वाला ही मुख्य सचिव रहेगा। तो सर्वाधिक जो मुख्यमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन थे, मोहनलाल सुगाड़िया। तो उसके समय जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भी कौन रहेंगे, तो के.पी.यू. मेनन। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन से, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे, तो भी आपको याद होना चाहिए। तो मुख्य सचिव कौन थे, तो के.पी.यू. मेनन थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती नहीं की जाती। मैंने कहा था नियुक्ति और निलंबित केवल राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्ति निकटतम 1/3 ऐसे सदस्य होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पदार्पण किया। अब यहां देखना, 10 वर्ष, यहां मैंने कहा 1/3 नहीं था, वहां पर थे आधे। अभी आपको बताया था, वहां पर देखो, यहां पर ये वाले देखो, यहां पर आधे सदस्य केंद्र राज्य सरकार के अधीन। वही क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वही रिपोर्ट होते हैं, बस आपको ध्यान देना होगा। जहां समझ में नहीं आए तो पेपर पर आप पेन चला भी सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप पेपर पर पेन नहीं चला सकते हो, आराम चलाओ पेन, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओमार शीट पर मत चलाना पेन, केवल पेपर पर आप कितना पेन चलाओ, रफो गुस्सो कुछ भी करो, आप इस बात को ध्यान देना है। तो 1/3 सदस्य बिल्कुल गलत है, यहां पर आ जाएगा, तो अभी आपकी गलत है, केवल एक सदस्य आपका पूरा क्वेश्चन बच गया। यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। अब बिल्कुल सही है। पहले जो आपने गलत क्यों माना, पहले इसलिए गलत माना कि यहां पर आपके यहां पर 6 वर्ष तो था, लेकिन यहां 60 वर्ष था, तो ये बात यहां सही कर दी इसने, यहां पर सही कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर 62 वर्ष कर दिया, तो ये आपकी बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य के आयोग जो अध्यक्ष है वह ये भी बिल्कुल गलत है। केवल कौन सा सही है, केवल ये आपका तीसरा वाला ही सही है, इस पर ध्यान देना है। अगला है, राजस्थान के छोटे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसको डिलीट किया गया क्योंकि इसमें था नहीं। कौन सा सही था, तो इससे कम कार्यकाल वाला। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर भी पूरा भी डिलीट किया गया था। अब के.पी. मेनन तो आप जानते होंगे, मोहनलाल सुगाड़िया के समय थे। मीठालाल मेहता आप जानते हो कि मीठालाल मेहता, ये इनको पद्मश्री दिया गया था। इसी तरह से आपको पता होगा नरेंद्र सिंह थे, तो नरेंद्र था वो राजस्थान के ऐसे जो थे जो जिनको पद्म भूषण या फिर विभूषण, इसके बारे में विभूषण प्राप्त करता थे, पद्म विभूषण प्राप्त करता ऐसे व्यक्ति थे नरेंद्र जी, मुख्य सचिव जिनको नियुक्त किया गया था मुख्य सचिव के पद पर। इस बात पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा।
ठीक है। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, नंबर 1, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में, बिल्कुल सही है, ये सही है। इसके बाद में इसके प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, बिल्कुल गलत है। उस समय जब स्थापना 22 दिसंबर को हुई, 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई, जब उस समय इसके जो थे उसमें एक अध्यक्ष और साथ में 2 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो टोटल कितने सदस्य हुए, टोटल 3 सदस्य हुए, जबकि यहाँ कितने दे रखे हैं, यहाँ पर आपको 4 सदस्य दे रखे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बाद में अभी वर्तमान में 2011 में, कब 2011 में इसमें कुल सदस्य 8 किए गए। कितने किए गए, 8 किए गए। 8 में से ध्यान रखना है, तो एक तो अध्यक्ष है, बाकी क्या है, 7 सदस्य हैं। इस बात को ध्यान देना कि वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य है, इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को, बिल्कुल सही है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 26 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल ये आपके सही है। तो ये तीनों आपके सही है। तो तीनों को कब किया गया, तो ये क्वेश्चन थे आपके पेपरों के, जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन इन चीजों को आपको बार बार रिवीजन करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से क्वेश्चन आपके वैसे के वैसे ही रिपीट होते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह से अगर आपको पता होगा यहाँ पर, जैसे आपके आरपीएससी में भी जैसे आपकी बहुत सी बार क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आरपीएससी की जो महिला सदस्य कौन कौन है, तो महिला सदस्य कौन कौन रही है, जिसमें से आपकी प्रथम थी कांता कतुरिया। कौन थी, कांता कतुरिया। ये कौन थी, ये प्रथम महिला सदस्य थी। अब आपको पता होगा ये प्रथम क्या थी, प्रथम महिला सदस्य थी, लेकिन साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये कांता कतुरिया प्रथम महिला थी जो क्या रही, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। क्या रही, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। ऐसी बहुत सी महिलाएं जिनको आपको ध्यान देना होगा, जैसे अभी आपके मंजू शर्मा है, या फिर आपके राजकुमारी जो गुजर है, या फिर आपके संगीता आर्या है। अलग अलग जो आपकी जो महिला रही उनको आपको देखना होगा। इसी तरह से मुख्य सचिव में देखना होगा, तो कौन कौन क्या कब करी, इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसी तरह आपकी जो सचिवालय में आपके संगठन और जो आपके समिति की स्थापना हुई, उनको आपको वहां पर ध्यान देना होगा। इसी तरह बनौत समिति की स्थापना कब हुई, 1992 से 1997 के बीच में। ये सब चीजें आपको यहाँ पर रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मिलेगी। और साथ में ही आपको पता होगा कि जो हमारा जो हमने आपके ब्रह्मास्त्र जो कोर्स निकाला था, उसको हम लगभग वो कंप्लीट होने वाला है, लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। जो आपको 99 रुपये मिल रहा है, उसमें कुछ चीजें और हैं। मैंने आपकी डिमांड पे हमने जल्दी ही उसको लॉन्च कर दिया था, लेकिन आज या 2-3 दिन में हम उसमें जो भी सामग्री जो बची हुई है उसको जल्दी ही ऐड कर देंगे। और ये आपको 99 रुपए में हमने आपको सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया है। लेकिन इसकी गारंटी में नहीं ले सकता कि बाद में इसकी कीमत बढ़ जाए, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट अभी और ऐड होगा और हो सकता है कि वहां पर डाटा ज्यादा खर्च हो, इसलिए थोड़ा मूल्य बढ़ जाए। तो बढ़ेगा तो केवल आपके 40-50 रुपए ही बढ़ेगा, लेकिन अभी इसकी 99 रुपए। लेकिन जो बाकी जो मैटर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, जो आपके लास्ट रिवीजन में काम आएगा, तो वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको लगे कि अच्छा है तो पढ़ना, लेकिन आप वहां पर ध्यान देना कि जो चीजें आपको अच्छी लगे उस पर विशेष फोकस करना। और जो आपको लगता है कि मैंने पहले पढ़ रखा है, तो उस चीजों को मत देखना। जिसमें आपको कमजोरी लगे उस चीज को आपको वहां मिल जाएगी। पूरी की पूरी चीजें आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि हमने जो दिया है वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज दिया है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो 99 रुपए अभी अगर जो आपने ले लिया, तो थोड़ा बहुत मैटर है जिसको हम 1-2 दिन में उसको वहां पर ऐड कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।